हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024 की वैकेंसी आई है, वहां पर कॉमर्स का सिलेबस क्या होने वाला है और साथ ही साथ पेपर फर्स्ट को भी देखेंगे, क्योंकि कॉमर्स का जो पेपर होगा वो पेपर सेकंड होगा। ये आपका 300 मार्क्स का होगा। और ये जो आपका फर्स्ट पेपर है, जिसको पेपर फर्स्ट या जनरल स्टडीज कहते हैं, वो कॉमन पेपर जो है उसका भी आज हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में देखेंगे उससे कि हम तैयारी कैसे करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं यहाँ जर्नल पेपर की, उसके बाद करेंगे पेपर सेकंड की, जो कि हमारा पेपर सेकंड होने वाला है कॉमर्स। तो देखिए, जो पेपर फर्स्ट होगा वो होगा आपका जनरल स्टडीज का। और इसमें आपको टाइम मिलने वाला है 1.30, मतलब आधा, आपको यहाँ 1.5 घंटा मिलेगा। 1 आवर 30 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं इसके लिए। और टोटल जो यहाँ क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 75। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके ये 150 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन होने वाले हैं। पहली बात, अब इसमें सिलेबस क्या होगा? सिलेबस यहाँ पर होगा आपका हिस्ट्री होगी राजस्थान की, और इंडियन हिस्ट्री होगी विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके स्पेशल रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा आपका मेंटल एबिलिटी होगी टेस्ट इसमें। और स्टेटिक्स होगा यहाँ पर सेकेंडरी लेवल तक का। मैथमेटिक्स होगा आपका गणित, वो भी सेकेंडरी लेवल तक का होगा। और लैंग्वेज एबिलिटी भी आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको डिटेल में के हिंदी में कितने क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊंगा, जहां पर मैं बताऊंगा कि मैथ्स के कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो भी एक डिटेल वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। अगर आपको नीड है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। करंट अफेयर भी होगी आपकी, और जनरल साइंस भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी होगी, और ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी भी यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है और एजुकेशनल मैनेजमेंट है, एजुकेशनल सिनेरियो, वो भी किसमें? राजस्थान में। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019 से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और यहाँ पर भी आपकी क्या है, मार्किंग वही आपकी नेगेटिव में। आपका अगर आप नेगेटिव गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपका 1/3 मार्क्स डिडक्टेड कर लिया जाएगा। तो इसके बाद आपके फिर चलते हैं अपने कंसर्न सब्जेक्ट पर। कंसर्न सब्जेक्ट पर आपसे देखिए, आपसे सभी लेवल का यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपके तीनों लेवल आपके चेक किए जा रहे हैं। 11th प्लस 12 से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और आपके ग्रेजुएशन से भी पूछे जाने हैं, और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, जो कि यहाँ 1.5 आवर का था। और यहाँ पर आपको जो मार्क्स क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पर क्वेश्चन, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 150। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, और टोटल आपके 3 मार्क्स के हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये टोटल कितने का हो गया? टोटल हो गया आपका 440 का। लेकिन इसमें जो 40 मार्क्स आपके होंगे वो किसके होंगे? वो होंगे अगर आपने उस अवॉर्डेड के होंगे, यदि आपने पार्टिसिपेशन किया है स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट में। ठीक है, और इस तरह से आपके जो ये आपका क्वेश्चन 40 भी जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ बात किसकी करेंगे? बात करेंगे आज अपने कंसर्न सब्जेक्ट की, और हमारा कंसर्न सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स। ठीक है, तो अब कॉमर्स पे चलते हैं, और कॉमर्स में देखते हैं आखिर कौन से ऐसे डिटेल्ड टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन हमारे पूछे जाने हैं। तो जल्दी से वहां चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग का आपका हो ही गया है। अगर अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में यहाँ पर आपके जो सेक्शन होने वाले हैं वो 4 सेक्शन होने वाले हैं। पार्ट कहें इसको तो पार्ट, इसमें आपका डिवाइड है सिलेबस आपका। पार्ट फर्स्ट है आपका, और इसी के साथ आपका पार्ट सेकंड है, और उसी के साथ आपका पार्ट थर्ड होगा, और पार्ट थर्ड के साथ आपका पार्ट फोर भी होगा। तो इस तरह से ये आपके 4 पार्ट में क्वेश्चन पेपर होगा। और इसमें अगर बात करें सेकंड पेपर, मतलब हमारा कॉमर्स का कंसर्न सब्जेक्ट जो भी होगा। तो यहाँ पार्ट फर्स्ट की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी लेवल, मीन्स आपका जो 11th 12th की बात करें तो 11th 12th से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने हैं। तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, गैप क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ये आपका प्योर 11th 12th लेवल का होगा। और सब्सिडायरी बुक आपकी, जैसे आप कैश बुक बना रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं, सेल बुक बना रहे हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनल अकाउंट्स होंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, यहाँ से एडजस्टमेंट के साथ एडजस्टमेंट एंट्री भी आपसे यहाँ पूछी जानी है। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री वो भी पूछी जाएंगी यहाँ। और जो ट्रायल बैलेंस है और उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर है, उस चैप्टर में से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। एरर कितनी होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं, एरर की पहचान करना, और कभी-कभी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा-सा भी बनाकर दे दिया जाता है। डेप्रिसिएशन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोविज़न एंड रिज़र्व पूछा जाएगा आपका। प्रोविज़न क्या होता है, रिज़र्व क्या होता है, और डेप्रिसिएशन का आपसे एक छोटा-सा न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। पार्टनरशिप अकाउंट्स यहाँ से पूछे जाएंगे, पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। ये भी आपका क्या होगा, यही लेवल होगा 11th-12th लेवल का। कंपनी अकाउंट की बात करें तो इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू किए जाते हैं तो कैसे होते हैं, क्या जनरल एंट्री होती हैं, क्या उसके अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, और अगर आप शेयर को फॉरफीचर करते हैं या रीइशू करते हैं तो जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, और आपके कौन से अकाउंट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, देखिए आप अगर इसमें सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई ने वैसे तो 11th-12th में से ये अब हटाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाना है। कहने का मीन्स ये है 11th-12th में चाहे वो सीबीएसई ने दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उसको आपको डीपली उसको पढ़ लेना है, जो भी 11th-12th का सिलेबस है। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कंप्यूटर, वो भी पूछा जाएगा। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके 11th-12th का क्या होगा, इसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब इसका चैप्टर का नेम क्या होगा आपका, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आप 12th क्लास में से तैयार करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। और कैपिटल मार्केट भी आप 12th क्लास से पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट और टाइप, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। मार्केटिंग आप ये भी 12th में से पढ़ेंगे, मीनिंग, फंक्शन इसका और इसका रोल क्या होता है, इन सबको आप 12th में से ही पढ़ेंगे। फिर पहुंच जाएंगे आप इकोनॉमिक्स में, तो उसमें आप स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। और स्टैटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब आपका मीन, मीडियन, मोड, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स को भी आप जरूर पढ़ेंगे। रूरल डेवलपमेंट, ये आपका इंडियन डेवलपमेंट बुक लगी हुई है आपकी किसमें, 12th क्लास में ही, आप उसको पढ़ेंगे। और की इशू, उसके जितने भी कीज हैं उसमें जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चंस कौन से होंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एम्प्लॉय, सॉरी आपको यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी आपको यहाँ से दिखाई नहीं दिया, तो मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ यहाँ से। तो देखिए, कैपिटल मार्केट एंड टाइप्स, तो इसकी कैपिटल एंड मार्केट पढ़ेंगे, मार्केटिंग को पढ़ेंगे, स्टेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे यहाँ पर आप, और रूरल डेवलपमेंट देखेंगे, एम्प्लॉय प्रॉब्लम एंड पॉलिसी देखेंगे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म देखेंगे आप। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या हुए हैं 1991 में, ये भी आप 12th से ही पढ़ेंगे, और ये आपको मिलेगा उस 12th की सेकेंड बुक में, जिसको डेवलपमेंट कह देते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम के नाम से बुक है, उस बुक्स में से आप इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे ग्रेजुएशन, यहाँ तक की जो तैयारी आप करेंगे, ये तैयारी करेंगे आप 11th और 12th से, ठीक है। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे ग्रेजुएशन में। अब आप आ जाते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आपको क्या करना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग और इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी वैसे तो 12th में भी है, लेकिन आपको लेवल लेना है ग्रेजुएशन वाला। टूल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें आपका रेशो है, आपका कॉम्परेटिव बैलेंस शीट है, रेशो एनालिसिस है, वो सब यहाँ पर आप तैयार करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखना ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जा रहा है, ना कि 11th-12th लेवल का, क्योंकि 11th-12th में भी ये सीबीएसई में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वहाँ भी सिखाया जाता है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे, उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, इन सबको आप वहाँ पढ़ेंगे। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके सेक्शन आपको पढ़ने हैं 1 से 75 तक, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप 12th से भी पढ़ सकते हैं, आपका 12th में भी, लेकिन अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप इसको ग्रेजुएशन लेवल पर ही पढ़ें, क्योंकि 12th लेवल पर कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं दी गई हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। क्योंकि अगर 2014 में भी 2022 में जो प्रीवियस पेपर था, जिसको हम सोल्व करेंगे अभी 2-4 दिन में, अभी इसको हम सोल्व करने वाले हैं, तो और मैं आपकी काफ़ी पेपर सोल्व कराऊंगा प्रीवियस वाले, ठीक है। जब हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो आपका माइंड मैकअप हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं, और किस तरह के क्वेश्चन आपका ये ज़्यादा से आयोग पूछता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट,
और इसका आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। और ह्यूमन रिसोर्सेज में आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे। और देखिए ह्यूमन रिसोर्सिंग का तो पूछा भी गया है क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था 2022 में जो आया था पेपर, उसमें पहला यही पूछा गया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बड़ा होता है या आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बड़ा होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट में पूछा था। तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। और मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आप एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग और नेचर भी तैयार करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से आपके उसका मीनिंग क्या है, फैक्टर क्या है अफेक्टिंग करने वाले, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या बेसिक फीचर हैं, उन सबको आप यहाँ से पढ़ेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होगी एंड इट्स इफेक्ट होगा, और फॉरेन ट्रेड, इंडियन वॉल्यूम कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये भी आप पढ़ने वाले हैं। एक्सपोर्ट प्रोसीजर को तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। नेशनल इनकम की इसमें डेफिनेशन भी देखेंगे, मेजरमेंट भी देखेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर को भी आप यहाँ से जरूर करेंगे। इसके लिए अच्छा होगा, बेसिक के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पहले 12th में इसको अच्छे से बेस कंप्लीट कर लेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आने वाली है, उसका मीनिंग और उसके फंक्शन। वर्क कैपिटल मैनेजमेंट आने वाला है, कैपिटल बजटिंग आप सीखेंगे और तैयार करेंगे। और बिजनेस स्टेटिक्स को आप, इसमें प्रोबेबिलिटी के काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स और मार्केटिंग रिसर्च, यहाँ से आप इसको तैयार करेंगे। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में देखिए ये आप इको में भी पढ़ेंगे और आपका ये इकोनॉमिक्स में भी होगा। रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट क्या क्या हैं, आप उनको तैयार करेंगे। डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग भी आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। पब्लिक फाइनेंस में आप सेंट्रल बजट और डेफिसिट फाइनेंस एंड फिस्कल मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे। ठीक है, और कौन से लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। बेसिक के लिए आप इसको भी 12th लेवल से देख सकते हैं। इंडियन बैंकिंग की प्रॉब्लम्स क्या हैं, सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम क्या है, और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म क्या है, वो भी आप तैयार करेंगे। वैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व बैंक जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उस रेट को क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए थे। ये मैं आपको 2022 मतलब प्रीवियस जो पेपर हुआ है उसकी बता रहा था। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आपको ये तैयार करना है, और बेस के लिए ये क्या होती है, इसके बेसिक्स तैयार करना आपको, वो आप 12th लेवल के कर सकते हैं। उसके बाद आपके ये थर्ड पार्ट हो जाते हैं। आपका 12th लेवल हो गया, 11 12, उसके बाद आपका फिर ग्रेजुएशन लेवल हो गया, और ग्रेजुएशन के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो गया। उसके बाद अब आते हैं पार्ट 4 पर, जो कि आपका थोड़ा सा अकाउंट से हटकर होगा। कॉमर्स को अब यहाँ पर भूल जाइए। अब आपको क्या करना है, अपना वापस से बीएड को तरोताजा करना है। अपने बीएड की, जो आपने बीएड किया था उसमें आपने जो चीजें पढ़ी थी आज वो अब आपको दोबारा से पढ़नी है। वो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए एजुकेशनल पेडागोजी आपकी हो, साइकोलॉजी होगी, पेडागोजी होगी, टीचिंग लर्निंग होगा, मटेरियल यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के रेफरेंस में ही आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। ठीक है, अब अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्कोप एंड फंक्शन पढ़ने हैं। साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है वो पढ़ना है। और फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ द टीचिंग लर्नर, बिहेवियर, कॉग्निट एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द लर्निंग एंड इट्स implication of the senior secondary students, concept of mental health and adjustment mechanism, emotional intelligence and its implication and teaching learning, ये आपको सब बीएड के सिलेबस में मिल जाएंगे। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पर आपको फुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी, यहाँ पर डेली क्लासेज होंगे आपके। दिवाली के बाद हम क्लास को शुरू कर देंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम इसके पहले एनालिसिस करेंगे। जैसे कि उसमें एनालिसिस में क्या होगा, जैसे हम देखेंगे कि जैसा आपका यहाँ पर पेडागोजी टीचिंग लर्निंग में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हम पेपर को एनालिसिस करेंगे, जो आपका 2022 में पेपर हुआ था उसके आधार पर हम ये एनालिसिस करेंगे। देन हम आपका 2023
टू का, 2020 का, 2000 और उससे भी जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपका। ठीक है, से आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी यानी इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, और वो हमारे आपको हमारा जो चैनल है हक आपका, और वो भी कौन सा हमारा, वो है आपका टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये सिलेबस भी वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, हम देखिए पेडागोजी में, तो यहाँ पर टीचिंग मॉडल्स होंगे, एडवांस ऑर्गेनाइजर होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ अटेन इंफॉर्मेशन, प्रोसेस, इंक्वायरी, ट्रेनिंग, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग द टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आपका इसमें ही पूछा जाएगा आपका फोर्थ पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये भी ध्यान रखना है टीचिंग लर्निंग के रेफरेंस में ही। सिस्टम अप्रोच आप तैयार करेंगे, और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन को भी आप तैयार करेंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। ये आपको पता ही है कि कितने मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स से होंगे, और आपके यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, और आपके 3 आवर्स यहाँ आपको मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 150 होंगे, 150। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन सभी की तैयारी करनी है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं करके कि आपको सिलेबस कम समय में आपको हमने सिलेबस बताया है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि हम उसमें हम देखेंगे अगर प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग है तो यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफ़ी समय लगेगा इसको बनाने में, इस वीडियो को, तो आप वेट कीजिए। जल्दी ही कल या आपका परसों ये वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको हर टॉपिक से बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले तैयार करना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। टेक केयर, बाय बाय।